तो देखिए अभी तक जो हम काम कर रहे थे, हम लोगों ने देख लिया था इलेक्ट्रिकल, क्या इलेक्ट्रिकल डायपोल पढ़ लिया था, और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने इसके पहले वाली जो क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने कहा था जैसे फाई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ई डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। और करके इसे हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ठीक है। और हमने कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली टू द कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है, यही तो पढ़ा था। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग लिख, और इसकी अगर आपको यूनिट लिख लिखी, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होती है। अगर आप इसको यूनिट ऑफ फ्लक्स कहोगे तो लिखिए जरा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ठीक है ना। कैसे होती है आपको पता ही है, देखो कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, और इसमें एरिया का भी मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम -1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट हमने निकाल दी। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गॉस थ्योरम। वो है आपका कौन सा, गॉस थ्योरम। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, इसको देखिए जरा ये क्या है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसको समझाएंगे ये है क्या, ठीक है। पहले इसकी हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए पहले। गॉसेस थ्योरम states that the total flux through a closed surface, through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसे डिटेल में समझते हैं। Yes, sir.
नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखिए जरा, तो देखो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि गॉस थ्योरम ने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कोई चार्ज, हमने कहा चलिए एक प्लस क्यू चार्ज है कोई, ये हमने ले लिया, ठीक, प्लस क्यू चार्ज ले लिया कोई, और हमने कैसी भी सरफेस से इसको इनक्लोज कर दिया, मान लीजिए ऐसे सरफेस से इसको इनक्लोज कर दिया, ये कोई भी सरफेस कैसी भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है रेगुलर हो, ये इरेगुलर शेप की भी हो सकती है, रेगुलर शेप की भी हो सकती है। तो होता क्या है कि जो ये क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। तो कहा गया कि जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो आपको पता है, फाई होता है। तो कहा जो फाई होता है किससे, इस सरफेस से। अब देखिएगा, जिस तरह की सरफेस होगी, जिस तरह की सरफेस होगी उसी तरह का हमारा फ्लक्स होगा, जिस तरह की सरफेस होगी उसी तरह का फ्लक्स होगा। तो उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जो फाई होता है वो क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड मतलब क्यू कितना इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्लक्स होता है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस तरह की सरफेस है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, क्योंकि चार्ज का सिर्फ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो आपकी सरफेस चाहे ऐसी हो या इसकी मान लो एकदम रेगुलर शेप की हो, मतलब सरफेस ऐसी हो, और ये क्या है, ये एक स्फीयर है, मान लो स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर आपने इंक्लोज कर रखा, ठीक है, और इस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस बोला जाता है, और इसे भी गॉसियन सरफेस कह रहे हो। तो इधर रेगुलर है, इधर इरेगुलर है, लेकिन दोनों ही केस में आपका जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, फिर डिफरेंट क्या होता है अगर सभी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एरिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक क्या है, एरिया है। कैसे, इसको नोट कर लीजिए पहले इतना फटाफट। नोट कर लिया? Yes. अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है फाई, इस ये क्या होता है, यहाँ पे क्यों ये सर्किल क्यों बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा अब इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला आपका टोटल मिला के। अब देखिए यहाँ पे आप, अगर आपका देखो ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं यहाँ पे जो चेंज कर, जो आपस में चेंज हो सकती हैं, लेकिन वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम होना चाहिए, डीए की वैल्यू। मान लो हमने थीटा कांस्टेंट कर दिया, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार जब आप एरिया बना दोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, एरिया आपने एक बार पहले से ही बना लिया, तो थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो ये कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा आपका। तो आपका ई वेरिएबल है और क्या वेरिएबल है, और थीटा वेरिएबल है। तो अगर आपका ई कम होता है तो डीए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कहाँ जाती है, ये उस सरफेस पे ही देखी जाती है जो सरफेस आप ड्रॉ करते हो, जो सरफेस आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए
हमने कहा ये क्यू है, ये क्यू है, और आपने क्या क्या किया, आपसे कहा इस पे गॉसियन सरफेस आप बनाओ, तो आपने एक गॉसियन सरफेस ये बना दी, कोई आया उसने एक गॉसियन सरफेस ये बना दी, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस ए है, ये गॉसियन सरफेस क्या है, बी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस पॉइंट बतानी, मान लीजिए पॉइंट 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, प्लस चार्ज है तो अवे होगी इधर E1 मान लीजिए है। वैसे ही एक इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, ये मान लीजिए E2 है, ठीक है। अभी देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, ये ए भी एक स्फेरिकल सरफेस है, बी भी एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ए वाला स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा है या बी का सरफेस एरिया ज्यादा है, बताइए अभी तक किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बी का सरफेस एरिया ज्यादा है, ए का सरफेस एरिया कम है, मतलब जो आपका एरिया ए है, एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ क्या है, बी है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब इसका एरिया ज्यादा हो गया बी का, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो E2 होगी वो लेस देन होगी E1 से, ठीक है। ऐसे कर लो कि E1 इज ग्रेटर देन क्या होगी, E2 से होगी, ठीक। और होनी भी चाहिए थी। दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि देखिए आपकी यहां से ले, अगर डिस्टेंस कम है, मान लो चार्ज के आप करीब हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और चार्ज से अगर आप दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए देखिए E2 वाली जो फील्ड है उसकी Q चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो E2 कम है। Q चार्ज की E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q चार्ज के करीब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। अब इसको हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है मैं बता देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। लेकिन ध्यान रखिएगा गॉसियन सरफेस कैसी भी बनी रहे, कैसी भी, लेकिन जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही होगा। नोट कर लिया, Yes, sir. बताते चलिएगा, नोट फटाफट करते चलिएगा, आज हम काफी कुछ खत्म कराना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जरा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए जो 1 मार्कर वगैरह में पूछे जाते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि एक क्वेश्चन लिया हमने कहा आपसे कि एक चार्ज एक क्यूब है, इस क्यूब को क्या किया गया, एक हेमी स्फीयर के डायामीटर पर रख दिया, ये हेमी स्फीयर है, जिसे जब हेमी स्फीयर, ठीक है। और इस हेमी स्फीयर की जो रेडियस है वो R है, ये हेमी स्फीयर है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इस हेमी स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। फाई की वैल्यू पूछी जा रही है, फाई की वैल्यू पूछी जा रही है, इस हेमी स्फीयर पे कितना फ्लक्स जनरेट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो एक मैं हिंट आपको देता हूं, देखिए अगर हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि चार्ज को इनक्लोज्ड होना चाहिए, मतलब चार्ज को बंद होना चाहिए। तो एक बात बताइए आप, क्या यहाँ पे चार्ज आपका बंद है अभी, क्या यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड है, बताइए आकांक्षा बताइए, क्या ये चार्ज क्यों इनक्लोज्ड है अभी, नहीं सर। नहीं है। अब अगर हमें इसे इनक्लोज्ड करना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि जैसी ये सरफेस है, क्योंकि ये रेगुलर सरफेस है, तो हम भी रेगुलर सरफेस से इसे क्लोज करें। वैसे करने के लिए क्लोज तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, करने के लिए क्लोज हम ऐसे भी कर सकते हैं, करने के लिए क्लोज हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी सरफेस से क्लोज कर सकते हैं।
लेकिन हमें कैसी सरफेस से क्लोज करना चाहिए, जैसी इन्होंने दी है और वो रेगुलर शेप की भी हो। ठीक है, क्योंकि इस सब सरफेस को बना के तो हम ही फंस जाएंगे फालतू में। ठीक, तो क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया पर डिपेंड करती। तो हमने क्या किया, ये सारी सरफेस यहाँ से हटा दी और हमने यहाँ पे भी एक रेगुलर शेप यहाँ पे जोड़ दी ऐसे। ये हमने रेगुलर शेप बना दी, यहाँ बना दी। अब देखिए, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर एरिया सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से तो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से तो हर जगह सेम होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आर है हर जगह। ये देखिए, जितने भी पॉइंट इस सरफेस पे हैं, इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं, उन सब पॉइंट्स की दूरी सेंटर से क्या है, आर ही रहेगी। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए सेम होगी। तो अगर एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही सेम है, तो फ्लक्स क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इतने वाले पार्ट से फ्लक्स फाई जा रहा है, तो बताइए नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स कितना जाएगा। बताओ अभी का, नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स कितना होगा। ऊपर वाले पार्ट से फ्लक्स फाई है, तो नीचे वाले पार्ट से फ्लक्स कितना होगा, फाई होगा। सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ऊपर है उतना ही सरफेस एरिया क्या है, नीचे। तो अब बाई गॉस थ्योरम की बात करें, बाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो नेट फ्लक्स है, जो हमारा नेट फ्लक्स है, वो क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। तो नेट फ्लक्स कितना है इस सिस्टम का, फाई प्लस फाई है। तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो हमारा फाई निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स था, इसकी वैल्यू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में डाल लो कि इस चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस एकदम सेम रहनी चाहिए। इसलिए चार्ज कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। तभी हम ये बोलेंगे कि फ्लक्स सब जगह क्या है, सेम है। अगर आपने चार्ज की मान लीजिए पोजीशन को बदल दिया, मान लीजिए ये आपने लिया सरफेस और आपने चार्ज यहां रख दिया। आप जरा बात को समझिएगा ध्यान से और गौर से, ठीक है। अगर आपने चार्ज को यहां रख दिया, तो इस वाले पार्ट से जो फ्लक्स निकलेगा वो ज्यादा होगा, और जबकि यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, वो कम होगा। वो क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। ठीक है, आगे बात समझ। क्यों, क्योंकि चार्ज का ओरिएंटेशन क्या है, फिक्स नहीं है। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो इतने कम एरिया में, सोचो पहले, इतने कम एरिया में डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, डेंसर। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस पे निकल रही है ये। लेकिन जब आप यही यहाँ निकालोगे, तो आप देखोगे कि ये डेंसर है, ये इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन नेट फ्लक्स की बात करोगे, जब आप नेट फ्लक्स की बात करोगे, यहाँ पे नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। नेट फ्लक्स में चेंज नहीं आता। लेकिन पर्टिकुलर एरिया, मान लो इस एरिया में फ्लक्स कितना होगा, इस एरिया में फ्लक्स कितना होगा, इधर फ्लक्स कितना होगा, इधर फ्लक्स क्या होगा, ये फ्लक्स वेरी करेंगे। ये फ्लक्स वेरी क्यों करेंगे, क्योंकि इन सरफेस एरिया की जो डिस्टेंस है चार्ज से वो अलग अलग है। इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि सरफेस रेगुलर हो और चार्ज से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। चार्ज से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको, Yes. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा, आप लोग ये नोट कर लीजिए पहले, आप फिर हम समझाते हैं, नोट करिए इसे।
sir. देखिए जैसे इसी में मैं क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि एक स्फीयर का क्वार्टर पार्ट है, एक स्फीयर है, जैसे मान लीजिए ये आपका चार्ज क्यू हो गया, ये आपका चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, और हमने आपसे कहा कि ये एक एक स्फीयर का क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल है। अब आपसे कहा गया यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, बताइए जरा, बताइए यहाँ से फ्लक्स कितना जाएगा। So will it be 2q by epsilon naught? कितना जाएगा, 2q by epsilon naught. 2 क्यूब बाई क्यों जाएगा। अगर मैं इसका कंप्लीट करता हूँ, पहले फिगर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो जब मैं इस फिगर को कंप्लीट करूंगा तो इस फिगर में 4 पोर्शन बनेंगे। अगर एक फाई यहाँ से जा रहा है तो एक फाई यहाँ से जाएगा, एक फाई यहाँ से जाएगा, एक फाई यहाँ से जाएगा, 4 फाई निकलेंगे। तो हमारा जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम कहती है। तो यहाँ पे कितने फ्लक्स हो गए, 4 फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो क्या गलती कर रहे थे, हाँ सर। ठीक है। इसमें कोई डाउट, अभी तक आकांक्षा इसमें कोई डाउट, नहीं सर। आकांक्षा कहाँ गई, नहीं सर, नो डाउट। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही मैंने क्या किया, एक एक स्क्वायर शीट ली मैंने, ये एक स्क्वायर शीट है, ये मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट ली हमने। और इस स्क्वायर शीट पे क्या किया, इसकी जो डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया, इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे यहाँ पे ये है 5 सेंटीमीटर, इस पे एक चार्ज क्यू रखा, एक चार्ज क्या रखा हमने, क्यू रखा। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना फ्लक्स जनरेट होगा, 5 कीजिए जरा। आ गया आंसर,
कविता आकांक्षा हो गया? कविता आकांक्षा हुआ? कितना आंसर आ रहा है? कविता आपका हुआ? नहीं सर। देखिए पहली चीज तो क्या है, हम क्या करेंगे, पहले इस डायग्राम कंप्लीट, ये एक स्क्वायर शीट है, तो क्या इस स्क्वायर शीट से चार्ज इंक्लोज हो रहा? अभी नहीं हो रहा। तो पहले तो बॉडी रेगुलर बनाएंगे हम, सरफेस कैसी बनाएंगे? रेगुलर शेप की बनाएंगे, ठीक। और जितनी भी सरफेस होंगी कोशिश करेंगे वो सारी सरफेस सेम डिस्टेंस हो क्यू पे, इसलिए जानबूझ के यहाँ पे हमने क्या दिया है, स्क्वायर शीट दी है। और जानबूझ के हमने एक 10 सेंटीमीटर साइड दी है, और जानबूझ के हमने 5 सेंटीमीटर बिल्कुल इसके सेंटर से नीचे रखा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक क्यूब बना देते हो, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ये आपने क्या बना दिया, यहाँ पे क्यूब बना दिया। अब देखिए ये क्यूब के कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। ये क्यूब के कहाँ है, देखिए सेंटर पे है। ये क्यूब के कहाँ पे है, सेंटर पे है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जब यहाँ से 5 सेंटीमीटर है तो इसके सरफेस से भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्यों? क्योंकि कुल मिला के 10 सेंटीमीटर तो इसकी ये विड्थ लेनी ही लेनी है आपको। तो आप देख लीजिए जो ये क्यू चार्ज रखा है बिल्कुल सेंटर पे है। कहाँ है, बिल्कुल सेंटर पे है। और हर एक सीट की पोजीशन वही है जो इस सीट की पोजीशन, आप देख लीजिए जो इस सीट की पोजीशन है वही आपकी इस सीट की पोजीशन है, सभी से डिस्टेंस सेम है। आप इधर देखेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, इधर से देखेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाले पीछे वाले से भी 5 सेंटीमीटर है, और बाहर वाले से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो बताइए ऐसी कितने सरफेस से इंक्लोज्ड है? बताइए ऐसी कितनी सरफेस है जिससे इंक्लोज्ड है? आकांक्षा बताइए कितनी सरफेस से इंक्लोज है? हाँ 6 सरफेस से इंक्लोज है। तो एक सरफेस से आपने 5 लिया है, तो 6 सरफेस से कितना हो जाएगा, 6 5 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 का, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, तो पहले हम बाकी का फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर सरफेसेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे, है ना? हाँ कितनी सरफेस है उसके हिसाब डिसाइड करो। और एक चीज और ध्यान रखना, दिमाग में डाल लो कि सारी सरफेस का ओरिएंटेशन Q के रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन में देख रहे थे सभी की यार डिस्टेंस थी, इधर देख रहे हो सभी सरफेस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q से है वो 5 सेंटीमीटर है। इसीलिए इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने रेक्टेंगुलर शीट नहीं बोला जानबूझ के, ठीक है, और उन्होंने जानबूझ के इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर से 90 डिग्री नीचे रखा, उन्होंने परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड रखा। यहाँ पे देखिए उन्होंने इस तरह की शीट नहीं दी आपको, उन्होंने आपसे नहीं बोला कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर होता और ये 10 सेंटीमीटर होता, और फिर इसके बोलते कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इधर रखा हुआ कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहाँ आंसर कभी सही नहीं आता। क्योंकि जब इसको तुम ड्रॉ करते, ठीक है, तो इसकी लेंथ और विड्थ तो अलग हो गई, इसी लेंथ विड्थ के सारे ड्रॉ नहीं होते क्योंकि क्यूवाइड बन जाता है ना, और क्यूवाइड के सभी सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो यहां से सभी सरफेस से क्या फ्लक्स सेम होता, कभी सेम नहीं होता, तो आप फिर 6 5 कभी नहीं ले पाते। इसलिए उन्होंने जानबूझ के क्या दिया हुआ है स्क्वायर शीट ली है, रेक्टेंगुलर शीट नहीं ली उन्होंने ट्रायंगुलर शीट आपसे नहीं ली है, और वहां भी उन्होंने स्फीयर लिया था,
कोन नहीं लिया, सिलेंडर नहीं लिया। उन्हें पता था कोन और सिलेंडर में अगर हम चार्ज कहीं भी रख देंगे तो हर एक सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ के क्या लिया, स्फीयर लिया, और स्फीयर में भी कहाँ रखा, चार्ज को सेंटर पे रखा, जिससे हर एक सरफेस पे क्या रहे, उसी, अगर सेम साइज की सरफेस है तो फ्लक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसीलिए जानबूझ के ऐसा किया है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखिए, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? So let's figure draw करते हैं। हाँ, नोट करिए फटाफट। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये यहाँ पे जो हमने समझाया था, ये सब 3D फिगर हैं। ये स्फीयर है, कहाँ गया, ये क्या था, एक स्फीयर है ये, ठीक है। ये भी 3D फिगर है, ये भी क्या है, 3D फिगर है। ये 2D फिगर नहीं है, नहीं आप सर्किल समझ बैठो इसे, ठीक है, सर्किल नहीं है ये, क्या है, स्फीयर है। क्योंकि किसी किसी 2D फिगर से किसी चीज को आप इनक्लोज ही नहीं कर सकते। तुम्हें बैठने के लिए भी तो कमरे की जरूरत है, तुम दीवार में थोड़ी चिपक जाओगे बैठ के। तो तुम्हें भी कवर कौन कर रहा है, ये कमरा तुम्हारे लिए गॉसियन सरफेस क्या है, ये कमरे की सरफेस गॉसियन सरफेस है। ये बात आ रही समझ में? 2D ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस 2D नहीं होती है, 2D से कवर नहीं कर सकते आप, 3D फिगर से कवर करोगे। ये सारा नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो अगली हेडिंग डालिए, प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम। तो देखिए इसमें क्या करोगे, एक चार्ज आप क्यू ले लीजिए, यहाँ पे ये चार्ज क्या है, क्यू है, क्यू चार्ज ले लिया। और आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ये आपने क्या ड्रॉ कर ली, गॉसियन सरफेस। इस तरह की आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये क्या होगी, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन क्या होगी, सरफेस होगी। आगे बात समझ, ये स्फेरिकल है। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया। ये छोटा सा क्या ले लिया, एरिया ले लिया। 3D फिगर है इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया। और मैंने कहा ये एरिया क्या है, डीए है। एरिया क्या है, डीए। तो आप देखिए जरा, ये आपकी रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस। ये रेडियस इसकी क्या हो गई, आर।
तो ये छोटा सा एरिया है, तो ये एरिया हमने बताया था सरफेस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। हमने बताया था जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस पे कितने डिग्री एंगल है। तो एरिया वेक्टर यानी डीए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये डीए वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, सरफेस से 90 डिग्री। आगे बात सुनो। फिर देखिए ये आपका चार्ज क्या है, क्यू है। ये चार्ज क्या है आपका, क्यू है। तो इस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियस बात है चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, और उसी लाइन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो बताइए थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, थीटा 0 डिग्री हो गया। अब अगर हम बात करें बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि जो आपका फाई होता है वो क्यू इनक्लोज्ड, जो भी आपने उसे क्या किया, इनक्लोज्ड किया है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू है, कितना चार्ज इसने बंद किया हुआ है, पूरी सरफेस ने कितना चार्ज बंद किया हुआ है, क्यू चार्ज बंद किया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और मैं बार बार कह रहा हूँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ई डी ए और कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ई डी ए और ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी सरफेस पे आप देख लीजिए, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्यों सेम है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कारण क्या है, क्योंकि हर जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। आप देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो भी ई निकलेगी, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो भी ई निकलेगी। समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि सभी जगह पे इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है चार से वो क्या है, सेम है, सभी तो आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर। तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम डीए और यहाँ पे हम इनक्लोज लगा रहे हैं, इनक्लोज सरफेस मतलब सरफेस हमारी टूटी हुई नहीं, अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताइए आप कि आपका 1 है, ये आप सभी लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, 1 का इंटीग्रेशन डीए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे डीएक्स के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ सिंस जो ए है, सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, 4 पाई, एक मिनट रुकिए जरा, हमें प्रूफ करना है ना इसको, तो हमें ये प्रूफ करना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाना था, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक, अब यहीं पे देखिए ई ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इधर मैं एलएचएस ले लूं, क्या ले लूं, एलएचएस, एलएचएस कितना है हमारा, ई इंटू ए। तो ई की वैल्यू मैंने डाल दी कितनी। अब एक बात बताओ, अगर क्यू चार्ज से, क्यू चार्ज से, क्यू चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो कितनी होती थी, याद करिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू